मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 38% एलोकेशन नीचे, मनरेगा 18% एलोकेशन नीचे। हाँ, ये सच है कि आपने लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो सैलरीड क्लास है उसको कुछ राहतें दी हैं, लेकिन जब आपने मनरेगा जैसी योजनाओं में एलोकेशन कम किया है, फिर कैसे जनता इसको बम बम कहेगी? सवाल जुम करो। हम इसको, जो वित्त मंत्री जी ने बोला भी, ये अमृत काल को ध्यान में रख के दिया गया बजट है। ये विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। चुनाव और ये सब चीजें तो बहुत छोटी हैं उस दृष्टि में, जिस दृष्टि को देखकर हम ये बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई भी पॉलिसी अनाउंसमेंट या कोई भी बजट जो है वो सरकार की प्रायोरिटी दिखाता है और जो परिवेश है उसके आधार पर बनता है। अभी की क्या हालात है? अभी का हालात है बेरोजगारी है, अभी का हालात है महंगाई है, आर्थिक असमानता मुंह बाके खड़ी हुई है और आय घट रही है। क्या इस बजट में ऐसी कोई भी चीज है जो इन चारों चीजों पर सुई की नोक इधर से उधर करेगी? नहीं। एक विकसित भारत में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं, कृषि, पीएम किसान सम्मान निधि जिसकी ये खुद भी बात करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सारी फ्लैगशिप स्कीम में कम खर्चा हुआ, कृषि में कम खर्चा हुआ, और इस बार के बजट में एजुकेशन 2023 के बजट में 2.2% ऑफ द जीडीपी था, 2.64, अब 2.5% कर दिया है। हेल्थ 2.2% ऑफ द जीडीपी था, 1.9% कर दिया है। कृषि 3.8% था, 3.2 कर दिया है, और रूरल डेवलपमेंट 5.8 था, 5.2 कर दिया है। आप आधारशिला ऐसे भारत की रख रहे हैं जहां पर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा का पैसा कम किया जाएगा। देश संकट में है। 38 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद। अगर लेबर इंसेंटिव या रोजगार एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, दो इंडस्ट्री हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल, बताइए वो 38 किलोमीटर पर डे की सड़क बगैर रोजगार के बन रही ना, बनाने वाला भी कोई नहीं है। लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। लेकिन 10 लाख नौकरियों का ऐलान प्रधानमंत्री को करना पड़ा ना, अगर सब कुछ बम्बा में तो नहीं, 10 लाख नौकरियां पहले उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मित्र काल का बजट है, उसका भी बता दें। सुनिए ना सर, मिडिल क्लास को आपने, सैलरीड क्लास को 5 लाख से 7 लाख कर दिया, लेकिन जिनकी 2 करोड़ से ऊपर है उनका सरचार्ज आपने घटा के 25% कर दिया। वो कह रहे हैं ये मित्र काल का बजट है, अमीरों का बजट है। प्लीज ये अच्छा 9 साल से विषी उगल रहे हैं, अमृत काल की बात करते हैं। अमृत कब दिखेगा जनता को? 2022 आया और बीत गया। 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, 2022 आया और बीत गया। छत तो छोड़ दीजिए, 42 लाख अभी बकाए घर चल रहे हैं पिछले। 2022 आया और बीत गया, 5 ट्रिलियन तो नहीं, 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जरूर बन गए। 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, और ऐसे तमाम वादे हैं। तो विष उगलना और अमृतकाल कहना दो अलग अलग चीजें हैं। बात तो सही है। उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल। ऐसी बढ़िया बढ़िया स्कीम बनाई इस सरकार ने कि 8 बड़े ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट्स, जिसमें कि जीएम मोटर्स, जिसमें कि फोर्ड, जिसमें कि निसान, जिसमें कि तमामों 8 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स ये देश छोड़कर चले गए। इतनी बढ़िया स्कीम बनाई कि 38,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भारत की नागरिकता त्याग दी। वो कहीं और जाकर निवेश कर रहे हैं, भारत में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? इतना अमृतकाल चल रहा है, वो भी थोड़ा अमृत का पान करें। नंगा करके नहला रहा है। छोटे छोटे लोग 10-10 रुपए दिन का बटोर कर LIC में निवेश करते हैं, ये सोचकर कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। 30 करोड़ लोग पॉलिसी होल्डर ये विश्वास से निवेश करते हैं। उन 30 करोड़ लोगों का पैसा उनकी इंश्योरेंस के लिए नहीं, अडानी जी की इंश्योरेंस के लिए यूज हो रहा है। सरकारी बैंक लोन अडानी जी को दे रहे हैं, जो लोन डूब रहा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। 7 समुंदर पार S&P, डाउ जोन्स, क्रेडिट स्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक कह रहे हैं हम अडानी जी को इंक्लूड नहीं कर सकते, ना अपने इंडेक्स में ना कोलैटरल में। हमारे यहां रेगुलेटर ने ऐसा कंस्पिक्युअस साइलेंस किया। अगर अभी तक होता, RBI, SEBI, SFIO, ED, MCA, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कितने ही संस्थाएं थी जो इस पर तफ्तीश कर सकती हैं। एक चू नहीं सुन रही हैं आप कहीं से। और सरकार तो मित्रों को बचाने में, दोस्ती निभाने में, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे में लगी हुई है। आपकी झोली भरी क्या?
नौजवानों का भला हुआ क्या, किसान का भला हुआ क्या। हाँ ये बहनों, अब समय आ गया है कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अपने बेबुनियाद उपलब्धियों को वहां बैठकर गिना रहे थे, तो फिर कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी झूठ से पर्दाफाश करते हुए सारी पोल खोल डाली। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम गोदी मीडिया और जनता की आंखें ऐसे ही खोलते रहें।